ओम शांति। बहन जी ने बहुत लंबा परिचय दे दिया। आज हम सभी पहले तो इस हॉल को अपनी ईश्वरीय शक्तियों से चार्ज करेंगे, फिर बाबा का आह्वान करेंगे और एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, हम अपने को शक्तिशाली बनाएं। कैसे बनाएं उस पे भी चिंतन करेंगे और मैं शक्तिशाली हूं इसको स्वीकार करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करेंगे। तो सभी स्वचिंतन के साथ अब अभ्यास करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल, जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। एक्सेप्ट करें सभी। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही हैं। ओरा। देखें अपने को इस आभा मंडल के बीच में। मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है। ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। और ये सर्वशक्तिवान की किरणें पूरे हॉल में फैल गई हैं। हॉल के वातावरण को चार्ज कर दिया है, बहुत पावरफुल कर दिया है, जहां सभी भगवान की शिव शक्तियां एक साथ बैठी हैं। ओम शांति। ये सुंदर अभ्यास रोज कर लिया करें, अपने अपने घरों में, बिजनेस सेंटर में, ऑफिस में। एक दो बार कर लेंगे, वातावरण मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। आप सभी को आज बाबा ने हीरे के रूप में देखा, बहुत अच्छी बात थी। इतने सालों में हमने भी शायद पहली बार ऐसा मैसेज सुना हो कि भगवान अपने बच्चों को हीरे के रूप में देख रहा है। सभी डायमंड, चमकते हीरे। हीरे वही बनते हैं
जो चमकती हुई आत्मा के स्वरूप पर स्थित हो जाते हैं और वही पूरे कल्प हीरो एक्टर भी बनते हैं। याद होगा जो मुरलियां ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो जीरो बनते हैं यानी आत्माभिमानी बनते हैं, वो हीरो एक्टर बन जाते हैं। संगम के भी हीरो एक्टर और हर जन्म में भी हीरो एक्टर। इतिहास में, धर्म के क्षेत्र में जिन्होंने बड़े बड़े काम किए वो यहीं तो बैठे हैं, वो हीरो एक्टर्स हैं, वो चमकते हुए हीरे हैं। तो चलें कुछ क्षणों के लिए अपने को भ्रकुटी की कुटिया में चमकता हुआ हीरा देखें। देखें सभी भ्रकुटी की कुटिया में। रेड लाइट कहाँ चले गए भाई लाइट वाले? मैं चमकता हीरा जिससे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। अपने स्वरूप पर स्थित कर दें बुद्धि को। मैं अनमोल रतन जिसे भगवान भी बहुत प्यार करता है, मैं उसके नैनों का नूर, जो मुझे फ्लॉलेस हीरा बनाने आ गया है। दृष्टि देकर सारे दाग नष्ट कर रहा है। मैं चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। इस स्थिति में स्थित होने से बहुत सारे गुण और शक्तियां खींचकर आत्मा में आने लगते हैं। हमारे बहुत सारे पुरुषार्थ सरल हो जाते हैं, संस्कार सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इस अभ्यास पर सभी को बहुत ध्यान देना है। थोड़ा सा चिंतन करेंगे सभी मेरे साथ। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। जब से हमने कहा बाबा मेरा है, सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। स्वीकार कर लो सभी। उसने अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी हैं मुझे। आई एम मोस्ट पावरफुल। स्वीकार कर लें तो चिंतन करेंगे। मैं माया से भी अधिक पावरफुल हूं और समस्याओं से भी अधिक पावरफुल हूं। मैं परिस्थितियों से भी अधिक पावरफुल हूं और कलयुग के वातावरण से भी अधिक पावरफुल हूं। चिंतन करें। 4 चीजें मैंने कही। माया से अधिक पावरफुल। माया से लड़ते लड़ते अनेक लोग हार मान चुके थे। बाबा ने आकर हम सभी को अपनी शक्तियां देकर माया पर विजय प्राप्त करने का सरल मार्ग दिखा दिया। क्यों बहुत सारे लोग माया से हारते गए? ऋषि मुनि सन्यासी इसलिए हारते गए, मार्ग नहीं प्राप्त था। विकारों को जीतना है ये नहीं पता था, छोड़ना है बस ये पता था।
अब दो संकल्प आपके सामने हैं। सभी काम क्रोध को पूरी तरह जीतने के लिए ध्यान देंगे सभी। यही दो बड़ी माया है। जिसने काम को जीत लिया वो जगत को जीत लेता है। जिसने क्रोध को जीत लिया उसकी बुद्धि दिव्य बन जाती है। इन दोनों को जीतने के लिए दो संकल्प। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। सभी को जीतना है। नोट कर लो जिनके पास डायरी पेन है। मैं विजयी रत्न हूं। कल्प कल्प अनेकों बार मैंने इस माया को हराया है। ये संकल्प किया करें। थोड़े दिन साधना कर लें। ये 3 मास। जिसकी प्योरिटी अच्छी है वो 21 दिन, जिसकी नहीं है वो 3 मास। इस काम क्रोध को मैंने अनगिनत बार हराया है। ये दोनों असुर हैं जो शास्त्रों में देवों और असुरों की युद्ध दिखाई गई अनेक जगह। वो यही दोनों असुर हैं। उस अनगिनत बार में से मैं आपको संकल्प दे रहा हूं। आप एक संकल्प करें। हमने माया को 10,000 बार हराया है। आप जानते हैं 2 पहलवान यदि कुश्ती लड़ते हों और एक ने दूसरे को 10 बार भी हराया हो तो वो खेल की तरह लड़ेगा। आजा भाई अभी हरा देता हूं। हमने भी माया को हराया है। चलें एक बार इस संकल्प को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पावरफुल ढंग से भर लें। फिर से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है। अब मेरे साथ स्वयं भगवान है। मेरी जीत निश्चित है। मैं माया से अधिक पावरफुल हूं। ये संकल्प बार बार करेंगे। मैं माया से अधिक पावरफुल हूं। माया और कुछ भी नहीं, कमजोरी का नाम है। और मुझे तो बाबा से ईश्वरीय शक्तियां मिली हैं। अब सभी ऊपर को देखें बुद्धि से। ज्ञान सूर्य अपनी किरणों की बरसात हम सबके ऊपर कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प कर दें। मैं माया को संपूर्ण रूप से जीतकर विजयी रत्न बनूंगा, बनूंगी। ओम शांति। एक छोटी सी अंतर्मन की विधि
आपके समक्ष है, यू कैन नोट डाउन प्लीज। टीचर बहनें भी लिख लें, सिखाएंगी सबको। सवेरे उठते ही ये प्रयोग केवल 21 दिन करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। दूसरा, विजयी रत्न हूं। तीसरा, काम जीत हूं। चौथा, परम पवित्र हूं। 4 संकल्प हैं, 21 बार याद कर लेना। याद करने से अगर मन भटकता हो तो लिख लेना। 5-7 मिनट लगेगी, आपको लगेगा प्योरिटी की शक्ति बढ़ रही है, काम की शक्ति नष्ट हो रही है। ऐसे ही क्रोध को जीतने के लिए पहले 2 संकल्प वही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। इसी क्रम से करना है 21 बार रोज, 21 दिन या 3 मास। आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। व्यर्थ संकल्प, देह के आकर्षण, व्यर्थ स्वप्न और बहुत सारे व्यर्थ आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। चलें हम फिर से पवित्रता का औरा अपने चारों ओर बनाएंगे। 5 बार संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी ओरा बन गया है, आभा मंडल गोल्डन किरणों का। बैठ जाएं इस आभा मंडल के बीच में। ओम शांति। ये 2 तरह के ओरा मैंने आपके सामने रखे। पहला आपको बहुत पावरफुल बनाएगा, दूसरा प्योरिटी की शक्ति को बढ़ाएगा। याद रखेंगे, जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे उनके द्वारा ही साक्षात्कार होंगे। नोट कर लो, जो स्थापना के एंड में अब विनाश काल में साक्षात्कार कराना चाहते हो संसार को अपने इस देवी स्वरूप का, इस देव स्वरूप का, वो संपूर्ण पवित्र बने। दूसरे, वही आत्माएं विजयी रतन बन विजय माला में आएंगी। तो हम सभी एक अनुभव सुनाने का ख्याल हो रहा है। रिकॉर्ड बजेगा अभी, मैं शुरू कर देता हूं। दिल्ली ईस्ट पटेल नगर की एक टीचर बहन
कोरोना काल में उसको मृत घोषित कर दिया गया और मोर्चरी में डाल दिया गया, कांच से बंद मुर्दा घर में डाल दिया गया संस्कार के लिए। कोई उसके पास से गुजरा, उसने उसकी अंगुली को हल्की हिलते देखा, कहा रे इसकी तो अंगुली हिल रही है। उसको फटाफट निकाला गया, कांच से निकलते ही वो होश में आ गई। उससे पूछा तुम कैसे बचाई, तुम तो मर गई थी। उसने कहा मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास कर रही थी, जादू। और वो ठीक होके घर आ गई। अभी 4 दिन पहले ही हमें मिली, हम उनके सेंटर में थे। कहा फिर सभी पेशेंट ने जो ज्ञानी नहीं थे मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया और सभी ठीक होकर घर वापस आ गए। अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल की ओर बढ़ रहे हैं। सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। फिर से वही अभ्यास, ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। हमें शक्तिशाली बनकर रहना है। कुछ बातों पर ध्यान देंगे जो बहुत बड़े सीक्रेट हैं, जो बाबा ने सुनाए हैं। इस समय हमारे चारों ओर कलयुग का प्रभाव बहुत भारी है, मोस्ट डेंजरस। काम क्रोध लोभ, इन विकारों की तो आग लगी हुई है। आप कर्म भी मनुष्य के बहुत बढ़ गए हैं, उसका प्रभाव हम पर ना आए। हमें बहुत पावरफुल बनना है
औरा बना के रखना है। जो लोग इन चीजों को जानते हैं या जिन्होंने स्टडी की है 7 चक्रों की, तो योग बल से हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और हमारा ओरा बहुत पावरफुल हो जाता है। ध्यान देंगे सभी। दूसरी बात, इस समय जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, आप सभी को पता रहे, हम उस समय पर पहुंच गए हैं। ध्यान से सुन लेंगे सभी, आने जाने वालों को ना देखो। सभी के जन्म जन्म के कर्म जागृत हो रहे हैं, वो भी मोस्ट डेंजरस। न जाने किसने क्या किया है, आप देख रहे होंगे। आज हमें तो यहां पता चलता है कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने ही संस्कार और विकर्मों के फोर्स को रोकने के लिए भी हमें बहुत पावरफुल बनना है। तीसरी चीज, परिस्थितियां हर घर में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपके घरों में जो मेंबर्स जुड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं, पहले मनुष्य अकेला होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 10, 12। वो वही आत्माएं आ रही हैं जिनके आपसे कर्मों के खाते भारी हैं। अधिकतर लेने आ रहे हैं, देने बहुत कम आत्माएं आ रही हैं। इस कड़े हिसाब किताब के इफेक्ट को, इसके अटैक को पार करने के लिए भी हमें बहुत पावरफुल होना है, ताकि हमारी स्थिति न बिगड़े। चलें अब एक बार बाबा का आह्वान करते हैं, बहुत एकाग्रता के साथ बाबा को बुलाएंगे। परमधाम में बुद्धि स्थित कर दें शिव बाबा पर। प्यार से निमंत्रण दें, अधिकार से निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, हे ज्ञान सूर्य, हे सभी के दुखों को नष्ट करने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। ऊपर को देखें, बाप दादा दोनों अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हैं हमारे पास। आते ही अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें, सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर। और उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। अब बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
दृष्टि देकर मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तुम चिंता न करो, तुम डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारी छत्र छाया हूं। और बाबा दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। हमें परिस्थितियों के आगे, परिस्थितियों को जीतने के लिए अपनी शक्तियों को सदा एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने का अर्थ ही होता है स्मृति स्वरूप रहना। जैसे ही हमें ये स्मृति रहेगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हमारी सारी शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी। और याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, परिस्थितियां और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। जिन्हें परिस्थितियों से लड़ना पड़ रहा हो वो नोट कर लें। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास कर लेंगे तो जैसे कमजोर मन समस्याएं पैदा करता है, शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट कर देगा। बहुत ऐसे अनुभव हो गए लोगों के कि अनेक परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से नष्ट कर दिया। तो हमें परिस्थितियों में, मैं आपके सामने 3 धारणाएं रख रहा हूं जो हमारे संबंधों की परिस्थितियों को आने ही नहीं देंगी। चाहे आप 2 रहते हैं, 5 का परिवार है, कहीं भी संगठन में आप 3 हैं, हमें स्वीट, सॉफ्ट एंड पोलाइट, 3 इंग्लिश के शब्द हैं। स्वीट, मीठा, केवल मीठा बोलना नहीं, मीठी स्थिति, जीवन मिठास से भरा हुआ, ईश्वरीय मिठास। दूसरा सॉफ्ट, बहुत सरल चित्त, सहज भाव से जीवन जीने वाले। और तीसरा पोलाइट, नम्रता, निरहंकारिता। इस संसार में अनेक समस्याएं, अनेक मैं, ईगो, अभिमान इसके कारण हैं। अभिमानी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। अभिमानी व्यक्ति सदा ही कहता है मैं राइट हूं, मैं ही राइट हूं, तुम गलत हो सब। यहां अनेक समस्याएं संबंधों में, परिवारों में शुरू हो रही हैं। जो झुक कर चले वही महान, जो पोलाइट हो जाए, जो नम्रचित्त हो जाए, वही महान योगी बन सकते हैं। और योग का सुख संसार में सबसे बड़ा सुख है। सभी चिंतन करें और अपने पर एक दृष्टि डालें कि मेरे अंदर किसी भी तरह का अभिमान तो नहीं है, बुद्धि का, धन का, परिवार का, अपनी शक्तियों का, अथॉरिटी का। अहंकार से मिसबिहेवियर होता है हमेशा ही, और बड़े बड़े लोगों को अपना पद त्यागना पड़ता है। ये संसार में भी बहुत हो रहा है। तो हम सभी स्वमान के अभ्यास बढ़ाकर
अपने अभिमान को चेक भी करेंगे, क्योंकि वैसे चेकिंग नहीं होगी। वैसे तो हर व्यक्ति कहेगा मैं राइट हूँ, मैं निरंकारी हूँ, मैं बहुत पोलाइट हूँ। पर अगर हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो हमें अपने सूक्ष्म अभिमान पर पकड़ हो जाएगी। और इसके लिए एक चीज बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। मैं उसे बार बार सुनाता हूँ क्लासेस में, क्योंकि वो मेरे अनुभवों की सबसे सुंदर बात है। जो कुछ हमारे पास है, ध्यान से सुन लेंगे, चाहे बहुत अच्छी बुद्धि है, चाहे बहुत सफलता मिलती है, चाहे हमारा नाम बहुत अच्छा है, चाहे हम में कोई टैलेंट बहुत सुंदर है, वो सब प्रभु देन है। अच्छी तरह विद रियलाइजेशन स्वीकार कर लें, हमने जो कुछ पाया है वो सब प्रभु देन है। द स्वीट, सॉफ्ट एंड पोलाइट। अब चलेंगे एक बार फिर सूक्ष्म लोक में बाबा के पास। सहज भाव से संकल्प करें, मैं फरिश्ता आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। आकाश के पार देखें दिव्य नेत्र से, जहां बहुत चांदनी फैली है, परम आनंद है। मैं यहां हूं। सामने देखें, बाप दादा अपने तेजस्वी आभा मंडल के बीच में विराजमान हैं। उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैल रहा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह फील करें। दृष्टि से लाइट और माइट की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये बाबा से मेरा सुंदर अद्भुत मिलन। बातें करें बाबा से। मन पर कोई भी बोझ हो वो बाबा के हवाले कर दें, हल्के हो जाएं, बोझ देकर बिल्कुल हल्के। अब भोलानाथ प्रसन्न है। आज वो भोलानाथ के रूप में है, हमें मनचाहा वरदान देने को तैयार है। सोच ले मुझे बाबा से क्या लेना है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया।
और बोले बच्चे मुझसे जो चाहे मांग लो, जो चाहे ले लो, अधिकार से मांग लो। ले लें आप अपने लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए। और भोलेनाथ परम सद्गुरु ने हमें वो वरदान प्रदान किया, तथास्तु कह दिया है। वो वरदान हमारा हो गया। बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस अपनी देह में। ओम शांति। अब सभी एक संकल्प और करेंगे पावरफुल आज बाबा के सामने, क्योंकि आने वाला समय और नाजुक होगा। ये नहीं कोरोना चला गया तो शांति हो गई पूरी, ठीक है वो तो, लेकिन नाजुक समय, भिन्न भिन्न ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट्स होती रहेंगी संसार में, दूसरे रूप से होंगी। तो हमें पावरफुल और निर्भय भी बनना है, अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। आज पक्का करेंगे। मैं कुछ बातें रख रहा हूं आपके सामने, जिनकी प्रैक्टिस करने से स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पहली तो ये छोटी सी बात, मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, ये संकल्प दे दो आप अपने को। क्योंकि स्थिति यदि श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत पक्का कर ले, भगवान के महावाक्य हैं। इसलिए कुछ भी बातें आए, देखो बहुतों ने अपना इस स्वरूप दिखाया है कोरोना काल में, जिनके परिवारों से कई कई लोग चले गए, जिनको खुद भी उस त्रासदी से गुजरना पड़ा, लेकिन स्थिति नहीं बिगाड़ी। संतुष्ट आत्मा बनकर रहे। और एक संकल्प जो हम आपको हर क्लास में देते हैं, उसका बहुत सुंदर प्रभाव रहा कि वो परिस्थितियां जिनको हम बदल नहीं सकते, स्वीकार कर ली। अब कोरोना हो ही गया, हॉस्पिटल में पहुंच गए, स्वीकार कर लिया और अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगड़ने दिया, ठीक होकर आ गए। तो ध्यान देंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। इस संकल्प में बहुत पावर है। आप ये नॉन बीके को भी सिखा सकते हैं। संकल्प तो सबको लिए प्रभावी हैं, संकल्पों का इफेक्ट सब पर इक्वली पड़ता है। इसलिए मेरे साथ स्वयं भगवान है, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ सहन भी करना पड़ रहा हो, कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा हो, तो उसे स्वीकार करके अपनी स्थिति को स्थिर रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। ये हजारों हजारों भाई बहनों के अनुभव हैं। जिन्होंने स्थिति बिगाड़ ली, उनका खेल बिगड़ गया। ड्रामा बना बनाया है। ये जो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया, वही हो रहा है जो कल पहले होगा। नथिंग न्यू। इस अभ्यास को ब्रह्मा बाबा की तरह बहुत पक्का कर दें। कई लोग पूछते रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत बुरा हुआ है, अगले कल्प में ना हो, विधि बता दो।
मैं कहा ये विधि तो शिव बाबा से ही सीखना भाई, उसको कहो। अब विधि हमें ये चाहिए कि उसको बार बार याद करके हम अपनी स्थिति को न बिगाड़ें, क्योंकि वो पूरा हो गया। अगले कल्प में होगा, 5000 साल पहले की चिंता अभी से पाल ली, ये गलत हो गया। तो ड्रामा में नथिंग न्यू, मेरे साथ भगवान है और मैं खुद बहुत बहुत शक्तिशाली हूं। ऐसा अभ्यास करते हुए अपनी स्थिति को स्थिर बनाएंगे। कर्नाटक का ग्रुप विशेष आया है, साथी और भी हैं आसाम आदि के। मुझे बहुत खुशी हो रही आज। एक तो बाबा ने आप सबको हीरे कहा, देखा। दूसरा आपको एक सच्ची बात बता दूं, टीचर बहनों को भी, मैं तो हर बार क्लास कराता ही हूं, लेकिन आज जितना डिसिप्लिन्ड सब बैठे हैं, शांत बैठे हैं, उतना और ग्रुप में कम होता है। इसलिए मैं आप सभी को अप्रिशिएट कर रहा हूं। बहुत भावना वाली महान आत्माएं आपके बीच हैं। बाबा ने बेंगलोर और कर्नाटक वालों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं, मुझे तो वो याद रहती हैं। आप भी याद रखना, भूलना नहीं। बहुत निरहंकारी भाई बहनें हैं। हमें याद है जब यज्ञ छोटा था तो कर्नाटक का, बेंगलोर का जब ग्रुप होता था तो सारे यज्ञ की सफाई करके जाते थे। सबको पता होता था भाई कर्नाटक वाले आ गए, अब यज्ञ को साफ सुथरा करके जाएंगे। बहुत खुशी होती थी हम लोगों को भी देखकर। तो आप अपनी सेवाओं को यूं ही बढ़ाते रहना। और आज के दिन बाबा की उपस्थिति रहती है इस हॉल में, अच्छी तरह सोच लें। कई लोग सोचते हैं बाबा की मुरली तो टीवी पे वहां भी सुन लेते हैं। बात केवल मुरली सुनने की नहीं है, बाबा के वाइब्रेशंस में बैठने की है। हम कल देख रहे थे प्रकाश स्तंभ पर 500 भाई बहनें बैठे थे। मैं सोच रहा था मुरली तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये आनंद तो नहीं मिलेगा। तो एक बहुत सुंदर स्थान पर आप सब आते हैं, आए हैं, 5-7 दिन रहते हैं, अपने को चार्ज करके जाते हैं। मुरली सुनना बिल्कुल ऐसे ही कि बाबा आ गए हैं और मेरे से बात कर रहे हैं। मुरली सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। और संकल्प कर दें जो कुछ आज बाबा कहेंगे उसमें से कोई एक बात हम अपने जीवन में सदा के लिए अपना कर ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।